हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम सीखेंगे क्लास 8 का गणित का बुक, जिसमें हम लोग जानेंगे अध्याय नंबर 9 का। अध्याय नंबर 9 का जिसका चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। आई होप आपको ये पूरी समझ में आए। अगर आपको समझ में आए तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें जिनको ये अध्याय समझ में नहीं आया। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्द से जल्द। फिर सबसे पहले आप हमको बताएंगे कि आपको कुछ ये आता है कि नहीं। देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि प्लस माइनस माइनस और माइनस गुणे माइनस इक्वल टू प्लस, और प्लस गुणे प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस गुणे प्लस इक्वल टू माइनस। इतना चीज़ आपको आना चाहिए। उसके बाद हम लोग जानेंगे ये। इसमें देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कुछ जान लें कि पद क्या होता है, गुणाखंड क्या होता है, गुणा क्या होता है। इसमें पहले आपको जानना है। देखिए, हमने बुक लेकर बैठा है, अभी बुक लेकर बैठ जाइए जल्द से जल्द। अगर आप तक अभी ये समझ में नहीं आता तो आज आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप पूरा अंत अतः तक देखिएगा। चलिए, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग जानते हैं पद। पद क्या होता है? पद को इंग्लिश में कहते हैं टर्म। देखिए, हम पद को समझाते हैं आपको यहाँ पे। पद को आप अच्छे से समझिएगा, पद क्या होता है। जैसे जैसे ये एक पद हो गया हमारा। देखिए, यही चीज़ हमको जोड़ना है। जैसे इसी चीज़ को हमें सीखना है तो आप ये खूब अच्छा से बता दीजिएगा। 4 2 6 6 3 13। और इसमें ही अगर 4x और 2 फिर 7, तो ये हो गया हमारा एक पद। ये हमारा कितना हो गया? एक पद, दो पद, तीन पद। प्लस माइनस में पद को गिना जाता है। प्लस माइनस में पद को गिना जाता है। आपको इतना समझ में आएगा पद कैसे गिना जाएगा। जैसे आप बताइए, इसमें कितना पद है? इसमें कितना पद है? एक पद हमारे ये प्लस के इधर कितना है? एक। और प्लस के इधर कितना है? एक। तो इसमें हमारे टोटल दो पद है। कितना पद है? दो पद। आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम जानते हैं गुणाखंड क्या होता है। देखिए, गुणाखंड क्या होता है। जैसे आप मान लीजिए 3x कितना हो गया? 3x गुणे वाई। 3x और y, इसको हम गुणाखंड। जैसे गुणाखंड क्या होता है, ध्यान देखिए। जैसे 3 गुणे x फिर गुणे y, यही इसका गुणाखंड हो गया। आपको समझ में आया? यही इसका गुणनखंड हो गया। और गुणांक क्या होता है? ये जो इसका 3 हुआ ना, इस नंबर में जो संख्या वाला नंबर होता है उसी को हम लोग गुणांक कहते हैं। आपको इतना समझ में आ गया होगा। आइए एक और हम गुणांक का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए ये 4x, तो ये हमारा जो 4 है ना, यही गुणांक है। इसको हम लोग चर भी कहते हैं और अचर भी कहते हैं। अब आइए हम आपको बता दें चर और अचर। देखिए, जैसे ये हमारा हो गया 9x। कितना हो गया? 9x। कितना हो गया हमारा? 9x। देखिए, हमारा 9x। तो ये जो हमारा 9 है वो हमारा है चर। 9 जो है हमारा वो है चर, और ये हमारा x जो है वो है अचर। क्या है? अचर। इसको ऐसे समझिए, जितना काउंटिंग संख्या होता है, मतलब काउंटिंग नंबर, वो हमारा कितना क्या होता है? चर संख्या। और जो हमारा ABCD, जैसे ABCD XYZ, ये जितना होता है हमारा अचर संख्या। आपको इतना समझ में आ गया? देखिए, ये सब बेसिक चीज़ था। अब हम आगे बताने वाले कुछ जिसको हम इंग्लिश में चर को कहते हैं। चर को कहते हैं कांस्टेंट, और XYZ को कहते हैं वेरिएबल। आपको इतना समझ में आ चुका है। आप इसको स्क्रीनशॉट मार कर लिख सकते हैं। देखिए, आइए हम इसको एडिट करते हैं। बुक में जैसे ये दिया है, व्यंजन, चर, पद और पदों की संख्या और चर का गुणनखंड। आपको इतना समझ में आया? देखिए, हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं। बुक में हमारा क्या दिया है? व्यंजक और चर, पद और पदों की संख्या और चर के गुणक। तो आपको ऐसे बनाना है। देखिए, एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें हम समझाते हैं आपको। दिया गया है 3a। बुक में आप ताकिए थोड़ा सा। देखिए, ये हमारा हो गया 2y। तो इसमें चर क्या है आपको बताना होगा। तो यहाँ पे चर क्या है हमारा? देखिए, हम एक पेन ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए, हम पेन ले लेते हैं। देखिए, बुक में आपको दिख रहा होगा, ये हमारा 2y। क्या है? 2y। उसके बाद देखिए, इसमें वो हमारा हो जाएगा y। क्या हो जाएगा? y। और पद की संख्या, पद की संख्या इसमें कितना है आप बता सकते हैं? एक है। कितना है? एक। इसमें देखिए, इसमें प्लस माइनस में बांटा गया, इसमें नहीं बांटा, इसमें तो गुणा है। आपको मालूम रहना चाहिए कि अगर हमारा लिखा है 2y तो इन दोनों के बीच में क्या है? गुणा है। और पद की संख्या जोड़ा जाता है माइनस में और प्लस में। तो इसमें हमारा माइनस प्लस नहीं है, तो इसमें कितना पद है हमारा? एक पद। तो इसको ऐसा ही 2y लिख देंगे। उसके बाद हम इसमें कितना पद है, तो देखिए पद। अब कुछ है पदों की संख्या। पदों की संख्या इसमें एक पद है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक पदी, एक पद। उसके बाद y का गुणक क्या है? y का गुणक क्या है? तो y का यहाँ पे गुणक कितना है? 2 है। कितना है? 2 हो गया, हमारा पहला बन गया। ऐसे ही आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। देखिए, वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए अब हम जानते हैं कि ये पद, जैसे आप पढ़िए, हमारा 3 पद होता है। एक पदी, द्विपदी, क्या होता है? द्विपदी, द्विपद, सॉरी पदी नहीं। और हमारा होता है एक त्रिपदी, जिसमें होता है 3 पद। अभी इसको हम समझने वाले हैं। इसी सब पद को मिलाकर बनता है हमारा बहुपद, जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे 9th में। क्या हो जाएगा हमारा? बहुपद। देखिए, आपको बीच बीच में एक आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, उसके लिए हमें माफ़ करिएगा। हम जो वीडियो बना रहे हैं एकदम सड़क के किनारे बनाए, उसका आवाज़ आ रहा है। देखिए, अब जानिए एक पद क्या होता है।
जिसमें एक पद है। अभी आपको पता है पद कैसे गिना जाता है, जैसे ये आ गया हमारा 2y, ये हमारा क्या है, एक पद है। और दो पद क्या होता है, देखिए जैसे 2x + 4, ये हमारा कितना पद हो गया, इसमें एक पद, इसमें दो पद हो गया। और हमारा ये हो जाएगा 3 पद, देखिए 2x² + 4x और 3x, इसमें हमारा कितना हो गया, 3 पद। देखिए एक पद, दो पद, 3 पद, इसमें प्लस प्लस है तो प्लस माइनस से हम लोग पद गिनते हैं। और इसी मेनी टर्म्स को हम लोग कहते हैं बहुपद। अगले चैप्टर में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे बहुपद। अभी आपको इतना नहीं है, आपको ये पद समझ में आ गया होगा। चलिए, आपको इतना समझ में आ गया। अब हम चलते हैं, ये आपको गुणांक भी समझ में आ चुका होगा, पद भी समझ में आया, गुणनखंड भी समझ में आ चुका होगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा। आइए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए, बीज व्यंजन का हम लोग योग एवं घटाव करने वाला योग यानी होता है जोड़। योग यानी का होता है जोड़। हमने एक क्वेश्चन लिया 2x और 3x को जोड़िए, तो सिंपल है। देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, 2x और 3x को जोड़ना बहुत ही आसान है, लेकिन आपको इसमें कुछ बातें समझना है। आइए हम हल करते हैं इसको। 2x + 3x, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे जोड़ में और घटाव में समान पद। क्या देखेंगे, समान पद। क्या देखेंगे, समान पद, जिसका ये समान होना चाहिए। ये क्या होता है, समान। जैसे ऐसे समझिए कि हम जाएंगे बाजार करने, तो आलू खरीदेंगे और फिर प्याज खरीदेंगे, तो ये दोनों झोरी में हम ढक कर लाएंगे, तो ये दोनों अलग अलग नहीं खरीदेगा। वही हम दोनों में बस मरचा खरीद दे और मरचा खरीद दे और मरचा एक ही में धर दे, तो पता चलेगा। तो इसीलिए जोड़ और घटाव में समान पद रहेगा तभी जुटेगा। देखिए हमारा दोनों ये समान पद है, तो पहले हम इसको जोड़ेंगे। 2 और 3 कितना होता है हमारा, 5। 2 और 3 कितना होता है, 5। और ये x और ये x हमारा कितना हो गया, 5x हो गया हमारा ये आंसर। अब ये जुटेगा कैसे नहीं, और इसका क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे 5y है और फिर हमारा +2y है, ये भी जुट जाएगा कि इसका दोनों समान पद है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7y। ये भी आसान है। आइए हम कुछ थोड़ा और टफ लेते हैं, क्या होगा। जैसे आप आइए क्वेश्चन हम लेते हैं 2x + 4y और 5x + 4, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। आपको दिख रहा होगा, देखिए ये हमारा हो गया क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। पहले समान पद वालों को एक साथ करेंगे और असमान पद वालों को एक साथ करेंगे। तो देखिए ये हमारा, इसमें पहले इसे ढूंढेंगे 2x, देखिए इसमें 4x है, तो ये 4y है, नहीं होगा, 5x है। क्या है, 5x, मतलब इसको और इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 7x और +4y और +y, यही हमारा हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अगर 4y यहाँ पे होता तो इसका कोई आंसर दूसरा होता। 4y अगर यहाँ पे होता तो इसका आंसर दूसरा होता। समझ में आया आपको, जोड़ में कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। आइए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमने लिया आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जी, जो है हमारा 2.3x और कोमा का मतलब हम ऊपर आपको बता देंगे और x। देखिए दोनों का समान पद है, दोनों का समान पद है, और हमें क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो जब टेक्स्ट का क्वेश्चन आप बनाने जाएगा तो उसमें दिया होगा कि ऊपर जोड़िए घटाइए, तो ये कोमा का मतलब होता है जोड़िए या घटाइए। देखिए जो ऊपर लिखा रहेगा उसी को हम कोमा करेंगे। ये हो गया हमारा 3x और ये हो गया हमारा कोमा के जगह प्लस, और ये हो गया हमारा x। आपको इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए 3 और ये 7 और 3 कितना हो गया हमारा 10, हाथ में लगा 1, 10 का 0 हाथ में लगा 1। उसके बाद हमारा पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद हमारा ये हो गया हमारा 1 और 3, 1 और 2 3 और 1 4, यह हो गया हमारा 4x। तो देखिए इसको हम ऐसा नहीं छोड़ देंगे। आपको मालूम है पॉइंट के बाद का 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 4x। 4x इज द राइट आंसर। आपको इतना समझ में आ गया होगा। आपको इतना समझ में आया 4x कैसे आया। चलिए इसको हम इरेज करते हैं और घटाव पे चलते हैं।
देखिए हम जोड़ तक आपको बता चुके हैं। आइए अब हम जानते हैं घटाव क्या होता है। घटाव मतलब अलजेब्रा का घटाव सीखते हैं। देखिए ऊपर लिखा है हमने 5x में से 2x को घटाइए। ये बहुत ही सिंपल है। देखिए घटाव में भी वैसे ही होता है जैसे हमारे जोड़ में होता है कि सेम पद वालों को घटाया जाता है। घटाइए का हम लोग ला दिए। देखिए ये बहुत ही आसान है, कोई भी कर देगा आराम से। ये आपको बस बहुत ही आसान है। देखिए घबराना नहीं है, ये दोनों का समान पद है तो ये आराम से घट जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। तो 5x में से हमारा 2x गया तो कितना हो गया हमारा 3x, और ये हो गया हमारा x आ जाएगा। आ गया आंसर इसका। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हमने शुरू में ये किस लिए लिखा है। अभी इसका गुणा और भाग हम लोग जब करेंगे ना तो इसका बहुत ही यूज आएगा। समझ में आया आपको। चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और हमारा क्वेश्चन ले लिए कि 5x में से -9x को घटाना है। तो देखिए अब इसी का यूज आएगा। 5x में से -9x को घटाना है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में नहीं आ पाएगा। देखिए 5x में से घटाना है कितना, -9 को। कितना को, -9 को। आपको दिख रहा होगा अच्छे से। 5x में से घटाना है -9 को। तो देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, ये हो गया हमारा 5x, और ये कोमा का मतलब क्या बताया अभी हम लोग, क्या बता रहे हैं ऊपर घटाओ, तो ये घटा हो जाएगा। देखिए दोनों एक साथ नहीं है तो इसको हम लोग ब्रैकेट में करेंगे 9x। आपको इतना समझ में आया बाबू। अब देखिए 5x हमारा ऐसे आ जाएगा। आपको देखिए अभी यहाँ पे इसका रूल आया ना। अभी हम आपको ऊपर में जो समझाए थे ये कि माइनस गुणे माइनस इक्वल टू प्लस, माइनस गुणे माइनस इक्वल टू प्लस, माइनस गुणे माइनस इक्वल टू प्लस। तो ये हमारा माइनस गुणे माइनस इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस। तो ये 9 कितना आ गया हमारा प्लस, और ये हो गया हमारा 9x। अब इसको हम देखिए इसका आंसर हमें जोड़ना था, घटाना था, लेकिन इसका आंसर तो बड़ा आ गया। तो ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये आपको समझ में आ चुका होगा। जैसे आपको एक टेक्स्ट का क्वेश्चन लेना है डी क्वेश्चन, प्रश्नावली 9.1 का दूसरा क्वेश्चन का डी हम लोग लिए हैं 8x और करना है -8x। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में बहुत ही बच्चे फंस जाते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे ये माइनस सेम क्वेश्चन है। देखिए 8x हमारा हो जाएगा और माइनस करना है तो ये हमारा फिर ब्रैकेट में आएगा 8x। समझ में आया। उसके बाद देखिए ये हो गया हमारा माइनस माइनस प्लस, और आपको ये नहीं करने आता है तो इसके लिए भी हम एक वीडियो बना दे रहे हैं। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कितना होता है देखिए, हमारा हो गया फाइनल आंसर। अधिकतर बच्चे इसमें फंस जाते हैं और देखकर ही बता देते हैं कि इसका आंसर 0 होता है, लेकिन ये क्या होता है हमारा 0 नहीं होगा। 8 में से -8 को घटाना है। समझ में, इसीलिए हमारा कितना हो जाएगा 16। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। आइए हम लोग इरेज कर धीरे धीरे टेक्स्ट क्वेश्चन भी हम आपको बताते जा रहे हैं। पूरा तो नहीं बता पाएंगे इस वीडियो में, अगले वीडियो में हम पूरा बता देंगे आपको। देखिए आइए अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, सरल कीजिए। देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 है। लंबा वीडियो होगा, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपके लिए हानिकारक नहीं होगा। जो भी 2x माइनस 3y माइनस 7x प्लस 2x और हमारा है माइनस y और प्लस 2। ये हमारा हो गया एक क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें हमें लिखा है सरल कीजिए। ना ही इसमें जोड़ करना है ना ही घटाओ, बस इसको बना देना। जैसे आपको बचपन में दिया जाता था प्लस माइनस करके बाबू इसको सॉल्व कर दीजिए, तो आपको मालूम था दो दो माइनस माइनस वाले को एक साथ है, प्लस प्लस वाला को एक साथ है। तो ये हो गया हमारा 10, ये हो गया हमारा 4, इसका आंसर आ गया हमारा 6। ऐसे बनाते थे। सेम वैसे ही आप देख लीजिए, बस एक्स वाई को हटा दीजिए तो कैसा क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। आपको समझ में आया। आइए इसको इरेज करते हैं, ये आपको आता होगा अच्छे से। इतना आपको नहीं आता है तो आप डूब मरिए। चलिए आइए देखते हैं हम।
सबसे पहले आप देखिए 2x और फिर इसी का कोई भाई देख रहा है इधर, ये हो गया हमारा 7x और ये हो गया हमारा 2x। ये प्लस में रहे या माइनस में रहे उससे आपको कोई लेन देन नहीं करना है, बस इसका आप भाई ढूंढिए। बस ये देखिए प्लस में है तो 2x लिखेंगे और फिर इधर हमारा किस में है, ये 7x माइनस में है, फिर हमारा प्लस का 2x है और फिर हमारा अब 3y है और माइनस का y है और प्लस का 2 है। देखिए हम एक लाइन से कर दे, इसी को सॉल्व कर देना है। देखिए ये प्लस का है, ये प्लस का है तो कितना हो जाएगा 4x। 4x में से 7x, देखिए 4x, आपको इससे कन्फ्यूज ना करेंगे हम, 4x माइनस 3y माइनस y प्लस का 2। अब देखिए ये माइनस का चिन्ह ज़्यादा है तो माइनस, ऐसे समझिए माइनस साथ में तो हमारा माइनस में आंसर आएगा तो माइनस हमने लिख दिया है। ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा x और ये हो गया हमारा, यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा y के पहले एक छिपा है तो यहाँ पे हमारा y कितना हो जाएगा 4y, कितना हो जाएगा 4y प्लस का 2y। यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। आपको इतना समझ में आ गया होगा, यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए इसी के साथ धन्यवाद। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में है तो आप अपने दोस्त के पास शेयर करिए और बताइए कि अब किस चैप्टर का क्वेश्चन चाहिए या आपको बताना चाहिए। अगर आपको इस चैप्टर का नोट चाहिए पीडीएफ में तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें, पीडीएफ में आपको नोट्स हर सब्जेक्ट का आपको बता दिया जाए, 1 से लेकर 10 तक दिएगा, पीडीएफ में आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। समझ में आया?